हौसले बुलंद है भारत के। और वैसे भी अगर आप इन दो देशों के बीच की क्रिकेट को देखें समझें तो मुझे लगता है कि दीवानगी की सारी हदें पार कर देते हैं। बिल्कुल एक तरफा रहा है भारत पाकिस्तान अब तक, न सिर्फ पुरुष क्रिकेट में बल्कि महिला क्रिकेट में भी। गुल फिरोजा इनके ऊपर नजर होगी। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा धीमा, मगर बतौर ओपनिंग बल्लेबाज एक बुनियाद पेश करने की जो जिम्मेदारी है वो मुनीबा के साथ उनको निभानी पड़ेगी। पहली गेंद थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे जिस दिशा के साथ या जिस तैयारी के साथ गेंद की जानी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। पहले टप्पा डाल दिया हाथों में और पहला विकेट पाकिस्तान ने गंवा दिया। फिरोजा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, देखिए गेंद थोड़ी सी उछली। पहले भी ओवर में तो बाउंड्री अर्जित की थी तो गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी। यहाँ पर अतिरिक्त उछाल, वहीं पर चकमा दे दिया वस्त्रकर ने और चलता किया फिरोजा को 5 पर। पाकिस्तान 9 पे 1 खेले हुए। बहुत ही जो उसने कैच भी ट्राई करा वो कैच था ही नहीं। बिल्कुल आप लगातार राधा राधा कर रही हैं और राधा सचमुच कमाल का प्रदर्शन कर रही है। बहुत ही बढ़िया थ्रो और ये डाइव भी, इसकी भी तारीफ करनी होगी। जिस तरह से एक जबरदस्त डाइव किया उन्होंने। अलग बात है कि वो बॉल हाथ से निकल गई, लेकिन जो एक आप कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, बॉल हाथ से ड्रॉप हुई तो ऐसा नहीं कि वो मुंह बना करके खड़ी नहीं कि बॉल ड्रॉप हो गया। उन्होंने तुरंत उसी एक्शन से थ्रो किया और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत दरकार है अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर करना चाहते हैं। 108 पर पाकिस्तान की पारी सिमट गई। फातिमा ने एक अच्छा संघर्ष किया, 16 गेंदों में 22 रन बनाए, लेकिन अब भारत को 109 रन बनाने होंगे एशिया कप का पहला मुकाबला जीतने के लिए। भारत और पाकिस्तान 2022 में पाकिस्तान ने भारत को हराया था और वो इकलौती जीत है पाकिस्तान की। अगर आप तमाम मुकाबले देखें 109 रन बनाने होंगे भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का। भारत और पाकिस्तान महिलाओं की एशिया कप 2024 में एक दूसरे के आमने सामने। 109 रन की दरकार भारत के लिए। जाहिर है भारत की जो बल्लेबाजी है, जो बैटर्स हैं इंडिया के, कम से कम शुरुआत के 5, उनके सामने ये स्कोर बहुत बौना दिखाई देता है इस विकेट पर। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह की शुरुआत होती है। पाकिस्तान के गेंदबाजों की हर संभव कोशिश होगी शुरुआती झटके देने की। स्वागत आप सभी का, मैं हूं संजय बैनर्जी और मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर पूनम यादव। 125 से ज्यादा मैचेस और 250 से ज्यादा विकेट्स इनके नाम हैं। मुझे लगता है कि जो इन्होंने अभी स्पिनर से स्टार्ट करा है सादिया से, वो बहुत बेहतरीन फॉर्म में चलते हुए आ रही हैं और इन्होंने 2022 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अपनी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि शायद हम स्पिनर से अटैक करें तो जल्दी विकेट ले सकते हैं, क्योंकि स्मृति और शेफाली दोनों ही पेसर से बहुत अच्छे हैं। बढ़िया। शेफाली के बल्ले से जो आवाज आई ना, वो आवाज उन्हें बहुत अच्छी लगी होगी, हमें भी अच्छी लगी। जो एक स्वीट साउंड होता है बैट का। स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन की दिशा में, करारा प्रहार, बढ़िया 4। शेफाली पहुंच गई 10 पर, भारत पहुंचा 16 पर। शेफाली का बल्ला रुकने वाले में से नहीं है, कभी भी उसका बल्ला रुकता नहीं है। शेफाली के बल्ले से 29 पर पहुंच गई शेफाली और 42 पर भारत। स्मृति रुकने वालों में से नहीं है। बढ़िया स्ट्रोक। शेफाली वर्मा आज लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं। स्मृति मांदना के लिए, और पूरी तरह से उनको पता था कि फील्डर कहां पर मौजूद है, क्योंकि डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, मारना चाहती थी स्क्वायर लेग के ऊपर से, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल और स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर स्मृति। 50 का आंकड़ा छू लिया इस भारतीय टीम ने। पावर प्ले में अब भी 3 गेंदें शेष, तो 1 करती है शेफाली वर्मा। ओवर में तीसरी बाउंड्री, इस बार शेफाली वर्मा के बैट से आया ये 6 और पहला सिक्सर भी इस इनिंग का, क्योंकि लेग स्टंप के काफी बाहर थी वो गेंद। स्वीप खेला
और स्वीप शॉट के ऊपर अक्सर आपको 6 देखने को मिलता नहीं है, मगर इतना ताकतवर तरीके से शॉट लगाती है शेफाली। इंतजार स्मृति मंधाना भी किया कि फील्डर कहां पर तैनात है, थोड़ा सा स्टंप को कवर किया, अंदर की तरफ आई और ऑफ स्टंप के बाहर से वो स्वीप शॉट को खेला जो काफी स्क्वायर गया। डीप मिड विकेट फील्डर के दाहिनी तरफ से वो शॉट को निकाला, खूबसूरत शॉट। अपेक्षाएं उम्मीदें अब इस विमेंस टीम से है, उनको अंदाजा है कि देर हो गई है। एक कमाल की पारी स्मृति मांधाना के बल्ले से उसका अंत होता हुआ, और अपने योजना के विपरीत वहां पर स्मृति थोड़ा सा आगे की तरफ आई और बॉल को चिप करना चाहती थी मिड विकेट के ऊपर से, मगर सीधा मिड विकेट के हाथों में वो कैच गया। आलिया ने कोई गलती नहीं की और सईदा को मिली पहली सफलता। स्मृति मंधाना ने बनाया 45। ये छठी बार भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को शिरकत दी, 7 विकेट से पराजित किया T20 इंटरनेशनल के एशिया कप में छठी बार। भारत और वेस्ट इंडीज टीम और उनकी पृष्ठभूमि। भारत की 15 सदस्यीय टेस्ट टीम इस प्रकार है: शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पाडिक्कल, ध्रुव जुरेल, वोहके, रविंद्र जाडेजा, VC, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, नीतीश कुमार रेड्डी, N जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव। लेकिन प्लेइंग 11 मैच में खेलने वाले 11 में चयन इस तरह हो सकता है: स्थान अनुमानित खिलाड़ी, ओपनर यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, मध्य क्रम साई सुदर्शन, शुभमन गिल, देवदत्त पाडिक्कल, विकेट कीपर ध्रुव जुरेल, ऑलराउंडर्स स्पिन रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा। महत्वपूर्ण बिंदु: पृष्ठभूमि। ऋषभ पंत चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हैं। रविंद्र जाडेजा को उपकप्तान बनाया गया है। करुण नायर को टीम से बाहर किया गया है। जसप्रीत बुमराह का चयन किया गया है, हालांकि उनके फिटनेस पर निगरानी। वेस्ट इंडीज संभावित टीम और हाल की चुनौतियां। वेस्ट इंडीज ने इस टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम पहले ही घोषित कर दी है। मुख्य बातें: कप्तान रॉस्टन चेज, उपकप्तान जॉमल वॉरिकन, टीम में शामिल खिलाड़ी केवलॉन एंडरसन, एलिक एथनाज, जॉन कैम्बल, टागिनरीन चैंडरपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, WK, टेविन इमलाक, अल्जारी जोसेफ, शामर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियर, जेडन सील्स। मगर चुनौतियां और बदलाव। अल्जारी जोसेफ को चोट के कारण बाहर होना पड़ा है। शमार जोसेफ भी उपलब्ध नहीं होंगे। टीम डिप्लीटेड, कमजोर स्थिति में है। उनकी बल्लेबाजी में चैंडरपॉल और एथनाज की वापसी की गई है ताकि टीम को संतुलन मिल सके। वे एक नए स्पिनर खारी पियर को पहली बार टीम में लाए हैं। असल कहानी: पचड़े, विवाद, चुनौतियां और अफवाहें। मुद्दा विवरण: छोटे और अनुपस्थिति। भारत को पैंट की गैर मौजूदगी से झटका। वेस्ट इंडीज को जोसेफ्स की अनुपस्थिति से चयन विवाद। करुण नायर का बाहर होना, नए खिलाड़ियों को शामिल करना, चयन प्रक्रिया पर सवाल, टीम कमजोर दिखना। वेस्ट इंडीज की ओर से अनुभवी तेज गेंदबाजों की कमी को घोस्ट टीम कहने का कारण माना गया। स्मीद और दबाव। नए कप्तान शुभमन गिल को पहली घरेलू टेस्ट सीरीज लेना,
वेस्ट इंडीज को चुनौती देना।